बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के एशिया कप और सैमुल की सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और इसमें बड़े नाम टीम का हिस्सा बनने से रह गए हैं। बड़े नाम की जब बात होती है तो आपको पता है कि इस वक्त दो ही बड़े नाम हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, एक है बाबर आजम, एक है मोहम्मद रिजवान, जिनके हवाले से ये खबरें फैलाई जा रही थी कि उनको शामिल करने के ऊपर बहुत बात की गई है, बहुत जोर डाला गया है, बहुत डिस्कशन की गई है कि इंडिया के खिलाफ मैच में इनका तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, आकिब जावेद, माइक हैसन और कप्तान आगा सलमान सब ने मिलकर यह फैसला किया कि हमें अपने उन्हीं प्लेयर्स के साथ आगे जाना है कि जो प्लेयर्स पहले से परफॉर्म करते आ रहे हैं। पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें सलमान आगा कप्तान है, इसके अलावा अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान की वापसी हुई है विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। फ़खर जमान वापस आ गए। उसके अलावा हारिस रऊफ मौजूद हैं, हसन अली अपनी जगह बचाने में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा हसन नवाज, हुसैन तलत को हैरान कुन तौर पर टीम में शामिल कर लिया गया है। बारल खुशदिल शाह भी अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर के तौर पे और बल्लेबाज के तौर पे टीम में मौजूद होंगे। मोहम्मद नवाज अपनी लेटेस्ट अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर को कॉल बैक दिया गया है जी, और ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि वसीम जूनियर को शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है। साहिबजादा फरहान होंगे, साइम अयूब होंगे, सलमान मिर्जा को जी दोबारा बुलाया गया है, टीम का हिस्सा बनाया गया। अब ये सलमान मिर्जा जो हैं ये क्या सिर्फ सैमुल की सीरीज खेलेंगे या आगे भी जाएंगे, ये देखना होगा। शाहीन आफरीदी मौजूद हैं और सुफियान मुकीम। ऑलमोस्ट वही स्क्वाड है जी, ऑलमोस्ट वही स्क्वाड है जो अभी खेला है वेस्ट इंडीज में। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ प्लेयर्स की वापसी हुई है और उसमें ऑब्वियसली 2 प्लेयर्स की एंट्री हुई है। बाकी ऑलमोस्ट 15 रुकनी स्क्वाड वही है कि जिसमें आपके जो 2 प्लेयर ऐड हुए हैं वो सलमान मिर्जा और मोहम्मद वसीम जूनियर। मुझे इस स्क्वाड में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। ये वही स्क्वाड है जो आप मुस्तकिल खिला रहे हैं, जो पाकिस्तान की टीम खेल रही है पिछले 2-3 सीरीज के अंदर कंसिस्टेंटली। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है उसमें साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ये T20 में अभी रिसेंटली बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। साहिबजादा फरहान जो है अब उनको कंसिस्टेंटली टीम का हिस्सा बना लिया गया है। और इसके अलावा जो बात अगर आप करें कि फ़खर जमान की जो कमी थी उसके ऊपर बात हो रही थी कि फ़खर जमान अगर फिट नहीं हो पाते तो फिर उनकी जगह बाबर आजम को कंसीडर किया जाए। लेकिन अब मामला यह है कि इट्स अ बैड फॉर बाबर आजम, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, कि बाबर आजम जो है वो जगह बनाने में इसलिए कामयाब नहीं हो सके कि फ़खर जमान जो है वो फिट हो गए हैं और फ़खर जमान 17 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। अब फ़खर जमान के आने के बाद आपका जो टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल सेटल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यानी आपके पहले और दूसरे नंबर पे साइम और साहबजादा और तीसरे नंबर पे फ़खर जमान। सो ये जो तीसरे नंबर वाली पोजीशन थी ना, ये इस पे बाबर आजम की अचानक एंट्री की बात हुई थी। अदरवाइज ये क्लियर था कि बाबर और रिजवान एशिया कप का हिस्सा नहीं होंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये अगेन मैंने काफ़ी अरसा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था कि एशिया कप में यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा और ये एक किस्म का इम्तिहान होगा T20 वर्ल्ड कप को लेकर के। अगर एशिया कप में आपकी यंग टीम, निस्बतन यंग टीम अगर परफॉर्म करती है अंडर द कैप्टनसी ऑफ सलमान अली आगा, तो उस सूरत में बाबर और रिजवान की फिर छुट्टी हो जाएगी। यानी परफॉर्म करने से मुराद ये कि अगर पाकिस्तान की टीम कम से कम फाइनल में पहुंच जाती है और इंडिया को कम से कम एक बार शिकस्त दे देती है तो पाकिस्तान की ये टीम जो है वो फिर T20 वर्ल्ड कप खेलेगी, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं आपको अभी भी लिख के कंफर्म करके बता रहा हूं कि फिर T20 वर्ल्ड कप से भी बाबर और रिजवान की छुट्टी हो जाएगी। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता ये जो यंगस्टर्स की टीम है ये बुरी तरह कोलैप्स कर जाती है, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती
और फाइनल में भी नहीं पहुंच पाती। इंडिया से भी दोनों मैचेस जो पाकिस्तान के कम से कम होने हैं वो भी हार जाती है, या कोई बहुत ही डिस्मल किस्म की परफॉर्मेंस इनकी जानिब से देखने को मिलती है, तो उस सूरत में फिर सीनियर्स की जानिब देखा जा सकता है फॉर द T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि उसमें भी अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है T20 वर्ल्ड कप को लेकर के। ये सिचुएशन है जी। पाकिस्तान ने जो अच्छी चीज की है इस स्क्वाड में, पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, विच इज वेरी गुड। मतलब यूएई की कंडीशंस में पाकिस्तान ने क्या किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, जो ब्लंडर किया था पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान बगैर प्रॉपर स्पिनर्स के गया था। पाकिस्तान के पास प्रॉपर स्पिनर्स नहीं थे और सिर्फ एक स्पिनर के साथ पाकिस्तान की टीम गई थी वहां पे। तो यहां पे अब पाकिस्तान के पास कम से कम 3 स्पिनर्स की ऑप्शन मौजूद है, जिसमें अबरार मौजूद हैं, सुफियान मुकीम मौजूद हैं, और इसके अलावा मोहम्मद नवाज भी लेटली काफ़ी अच्छी बॉलिंग फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और अगर वो चल जाएं तो बैटिंग में भी एक अच्छा इजाफा साबित हो सकते हैं। अगर आप बात करें पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की, तो आपके पास शाहीन है, ऑब्वियसली है वो। उसके अलावा आपके पास हारिस रऊफ है, हसन अली है, फ़हीम अशरफ है। अब फ़हीम अशरफ के हवाले से देखिए, अब जो भी है, जो भी मामला है, बीच में कभी खुशी कभी गम वाला सीन है फ़हीम अशरफ का, लेकिन अब्बास आफरीदी को हम बहुत मिस करेंगे। ये मैं अब आपको लिख के बताने के लिए तैयार हूं। अब्बास आफरीदी को मिस करेगा पाकिस्तान। अब्बास आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए थे। T20 का स्पेशलिस्ट है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है, एंड में आके छक्के, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल, उसके बाद प्रॉपर इन कंडीशंस में लो और स्लो पिचेस के ऊपर वो एक बहुत अच्छे बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे सामने आ सकता है। फ़हीम अशरफ नॉट बैड, बट जब आप उसका कंपैरिजन अब्बास आफरीदी के साथ करते हैं ना, तो फिर ये अब्बास आफरीदी के साथ ज्यादती और नाइंसाफ़ी है। बस ये मुझे इस स्क्वाड में नजर आया कि अब्बास आफरीदी जो है ना, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। वेरी गुड न्यूज़ फॉर मोहम्मद वसीम जूनियर, हाईली जिसको आप कहते हैं ना निगलेक्टेड बॉलर है पाकिस्तान का, लेकिन बहुत अच्छा बॉलर है। इसको पाकिस्तान का मुस्तकिल हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान के दोनों फॉर्मेट जो वाइट बॉल के हैं उसमें तो इसको हर सूरत में होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप बात करें तो शाहीन की है, सलमान मिर्ज़ा की आमद जो है वो शाहीन के लिए एक प्रेशर का बायस बनेगी। अगर सलमान मिर्ज़ा जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर को खेली जा रही है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की टीमें हैं, अगर उसमें सलमान मिर्ज़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और अब मोहम्मद वसीम जूनियर भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, तो फिर उस सूरत में बाकी प्लेयर्स के ऊपर जो है वो प्रेशर आएगा, जिसमें ऑब्वियसली देखिए जो हमारे हारिस रऊफ है उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे ले लें, या हसन अली की रिप्लेसमेंट के तौर पे ले लें, तो मोहम्मद वसीम जूनियर आपके पास मौजूद है। शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट के तौर पे ले लें तो आपके पास जो है वो सलमान मिर्ज़ा अवेलेबल है। तो ऐसी सूरत में इनके ऊपर प्रेशर ज़रूर बरकरार रहेगा, लेकिन टॉप ऑर्डर बिल्कुल सीधा है। हसन नवाज अपनी जगह पे मौजूद हैं, सलमान अली आगा अपनी जगह पे मौजूद हैं, खुशदिल शाह मौजूद हैं आपके पास। जहां पे उनको खिलाने की ज़रूरत पड़ेगी आप उनको खिलाएंगे। नॉर्मली मुझे लगता है कि हसन अली जो मोहम्मद नवाज है वही आपको खेलते हुए नज़र आएंगे प्लेइंग 11 में। सो एक अच्छी कोशिश है पाकिस्तान की, कम से कम राइट डायरेक्शन में हम यंगस्टर्स को मौका दिया गया, बीच में एक्सपीरियंस भी मौजूद है, लेकिन बैटिंग में खास तौर पे उन लोगों को मौका दिया गया कि जो लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल करते हैं, लंबे छक्के लगा सकते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के ऊपर बैटिंग कर सकते हैं। और ये बात वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई है कि बाबर और रिजवान जो है वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे जैसी क्रिकेट हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन क्या ये यंगस्टर जो हैं ये उस तरह की क्रिकेट खेल पाएंगे, या ये सिर्फ पागलपनों की तरह, जैसे मोहम्मद हारिस अपनी विकेट को बार बार लूज करते हैं, अपने टेम्पर को लूज करते हैं, क्या ये उसी तरह की क्रिकेट खेल पाएंगे? फिर हमारे टॉप ऑर्डर का फॉर्म में आना भी बहुत जरूरी है। अगर ये क्लिक कर जाता है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत जबरदस्त होगा। अपनी राय दीजिएगा जरूर। स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर सुफियान मुकीम एंड अबरार अहमद। ये दोनों अगर आप मिला के खिलाएं और साथ में आप मोहम्मद नवाज को भी खिला लें, 3-3 लोगों के साथ इंडिया के साथ जाएं, तो काफ़ी दिलचस्प हो सकता है मामला। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।